So hi and welcome to this another episode with me Arshi where we talk about colleges and universities abroad and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिसेशन का टाइम क्यों सबसे बेस्ट टाइम कहलाता है पढ़ाई के लिए, राइट? आई थिंक आप सभी जगह बहुत सारी न्यूज़ देख रहे हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज जहाँ पे बहुत तेज़ी से रिसेशन जो है वो हर तरफ फैला हुआ है। अब ऐसे में जो स्टूडेंट्स अब्रॉड एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? कि मैं क्या अभी अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाऊं बिकॉज रिसेशन का टाइम चल रहा है, क्या मुझे पार्ट टाइम जॉब मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं एड्रेस करूंगी इस स्पेसिफिक एपिसोड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome back to this episode, right? And we'll start with the very first thing, right? A recession period is best time to invest, so this has come some positive aspects also. मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊँगी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड में हैं उनके लिए इट्स अ बिजनेस, राइट? और बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो उनका रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, राइट? आपको पता है हर साल यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस इंक्रीज़ होती है, तो यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस इंक्रीज़ होती है तो रिसेशन के टाइम पे क्योंकि उनको भी डर रहता है कि क्या पता इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे नहीं आएंगे, तो एक सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि ट्यूशन फीस इंक्रीज़ नहीं और डिक्रीज़ हो जाती है रिसेशन के टाइम पे। तो जो आपका रीज़न होता है, जो आपका होता है कि मुझे कम बजट में कॉलेजेस चाहिए, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है क्योंकि ट्यूशन फीस जो है वो इंक्रीज़ तो नहीं हुई और डिक्रीज़ हो गई। तो सिंपल सी चीज़ है, यू कैन सी कट्स इन द फीस एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर ग्रेट रेवेन्यू फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड कंट्रीज। सो विदाउट दीज स्टूडेंट्स दे माइट फेस प्रॉब्लम, सो दैट इज़ द रीज़न फीस नहीं बढ़ती है और कम हो जाती है, राइट? सो यू नीड टू बजट एवरीथिंग इन एडवांस, यू नीड टू कट डाउन, सो आप अपने कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस को मैनेज। पार्ट टाइम जॉब्स में इशू नहीं आता है, राइट? मेजरली एक जो इशू आता है कि यार अच्छा रिसेशन का टाइम चल रहा है तो मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। यार मैं एग्जांपल के तौर पे आपको इंडिया का एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ साल पहले बहुत रिसेशन का टाइम आया था कोविड के टाइम पे, जहाँ बहुत मैसिव ले ऑफ्स हुए थे। मैं लिंक्डइन की बात करूँ, I've seen स्टूडेंट्स जो IIMs के हैं एंड दे स्टार्टेड पोस्टिंग I'm looking for jobs, even colleges like top MBA colleges in India, right? और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने देखा जो स्टूडेंट्स जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस था दे ऑल्सो स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर MBA बिकॉज उनको पता है कि यार लेट्स से रिसेशन का टाइम है, मेरी जॉब गई है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कहीं ना कहीं जॉब ढूंढूंगा तो मुझे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो इट्स बेटर कि मैं कहीं ना कहीं नई स्किल्स, नई डिग्री, नए कोर्स को सीखूं, और जैसे ही ये रिसेशन का टाइम जाए, जब अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री में आए, तो आई एम रेडी एंड आई कैन अप्लाई बेस्ड ऑन दैट, राइट? तो वेरियस लोन्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, राइट? जो कि ट्यूशन फीस आपकी कवर करते हैं और लिविंग एक्सपेंसेस विद कोलैटरल एंड विदाउट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। मैंने जैसे आपको इंडिया के सिचुएशन का एक एग्जाम्पल दिया जो कोविड के टाइम पे थी। मैं एक और रिसेशन जिसके बारे में आई थिंक बहुत सारे आपने सुना होगा, 2008 के रिसेशन में अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड जो 2009 में हुए थे, 10 में हुए थे, उनको काफ़ी अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी जॉब के टाइम पे बिकॉज रिसेशन के टाइम पे बहुत मैसिव ले ऑफ्स हुए, और जैसे ही वो सिचुएशन 12 महीने का एक आइडियल टाइम होता है जब वो इकोनॉमी को सही करने के लिए वो रिसेशन सही होता है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडस्ट्री में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं उनके पास जॉब ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज कंपनीज वाइज काफ़ी बढ़ जाती है। तो रिसेशन विल स्टार्ट बाय एंड ऑफ ईयर एंड विल लास्ट मैक्सिमम 12 to 18 मंथ्स। ये कहीं ना कहीं इतना लास्ट करता है, 12 से 18 महीने, ये मैक्सिमम टेन्योर रहता है व्हेन इट कम्स टू रिसेशन। So by the time you will graduate in much stronger job market because huge manpower will be required, reverse economic decline. तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और ये मैं
जो स्टूडेंट्स एक है, जो फ्रेशर है, जो अपना कोर्स करने जाना चाहता है, स्पेशली मास्टर्स करने जाना चाहता है, पर दूसरी तरफ जो इवन एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं वो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम को यूटिलाइज करके अपनी एजुकेशन को कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो अपने उस गैप को जस्टिफाई कर सकें और वो भी जब रिसेशन खत्म हो तो जॉब मार्केट के लिए कहीं ना कहीं रेडी रहे। So recession has given a rise in schools and colleges intakes. हर साल ये increase होता है. Many Indian students were provided with visa by end of 2020 as compared to 2021. तो जब recession का time रहेगा तो उस point of time पे visa जो इशू होते हैं वो और ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे नीड स्टूडेंट्स. इंडिया हैज सप्रेस्ड चाइना एज लार्जेस्ट नेशनैलिटी विच इज इशूड स्टडी वीज़ा इन यूके. सो ऑल इन ऑल मैं इसको ऐसे कट शॉर्ट करना चाहती हूँ कि रिसेशन का टाइम है. इट्स नॉट ओनली अबाउट गोइंग फॉर मास्टर्स. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ कोर्सेज व्हाट यू कैन ऑप्ट फॉर राइट फ्रॉम सर्टिफिकेशन. इट्स इन शॉर्ट हाउ यू कैन अपस्किल योरसेल्फ ड्यूरिंग दैट टेन्योर, सो दैट व्हेन द अपॉर्चुनिटीज दोबारा से आए, you are all ready and you'll be able to grab all those opportunities. So let's say if you are still confused, you have any question, do not forget to fill form which is there in the description box. Baki, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and